हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या है? हिस्टेरेक्टोमी का मतलब यही है ना कि जो यूटेरस है वो यूटेरस को किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से यूटेरस को निकाल के बाहर फेंक देना, ये होता है हिस्टेरेक्टोमी। तो उसमें कभी कभी सिर्फ यूटेरस होता है, कभी कभी सिर्फ आधा यूटेरस होता है, कभी कभी सिर्फ यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब होता है, तो कभी पूरा होता है। इसको किसी को टोटल बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं, एब्डोमिनल बोलते हैं, सेल्पेंजो। ये यहाँ ये देख, टोटल मतलब पूरा, सब टोटल मतलब आधा, एब्डोमिनल मतलब पेट से निकाल के, वेजाइनल मतलब वेजाइना से ही लेप्रोस्कोपी के द्वारा निकाल देना। विथ विदाउट यूनिलैटरल, बाईलैटरल, सेल्पिंगो, सेल्पिंगो मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब, ओफेरोक्टोमी मतलब ओवरी। तो विथ सेल्फिंजो, विदाउट सेल्फिंजो, यूनिलैटरल मतलब एक तरफ, बाईलैटरल मतलब दोनों, डिपेंड करता है। इमरजेंसी, प्लान्ड, ऑब्स्ट्रक्टिव इंडिकेशन या गायनाकोलॉजिकल इंडिकेशन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मैन हैंडलिंग हुआ, या डिलीवरी के टाइम पे, या फिर गायनाकोलॉजी मतलब सीस्ट, कैंसर वगैरह कुछ। लेप्रोस्कोपिक मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा होता है ना, छेद छेद पतला, ओपन मतलब पूरा पेट काट के, अलग अलग टाइप्स के, तो सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। चल स्टार्ट करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी। तो इंडिकेशन क्यों करते हैं, वाई, पच्ची मुँह, फाइब्रॉयड हो गया यूटरस में तो वो करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है। यूटरस में मोस्ट कॉमनली फाइब्रॉयड्स होते हैं, उसके वजह से हिस्टेक्टोमी करते हैं। एंडोमेट्रोसिस अगर हो गया तो, और एज उसका अगर यंग है तो, यंग वाला एंडोमेट्रोसिस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब यंग होगा तो उसको, जब प्रेग्नेंट होने का होगा तो उसको मेडिसिन हम लोग बंद कर देंगे। बट अब सोच 45 ईयर्स है, उसको ऐसे भी 3 साल में ये होने वाला है, बंद होने वाला है 3 साल या 4 साल में, और उसको बहुत पेन हो रहा है, तो क्यों रोकने का, कर देना हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है। कौन सा मतलब अभी इसमें हिस्टेरेक्टोमी कौन सा कर रहे हैं वो नहीं पता, टोटल कर रहे हैं, पार्शियल कर रहे हैं, सेल्फिंजो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो बाद में, बट ये रीजंस है। प्रोलैप्स, प्रोलैप्स मतलब वो जो मैं तुझे बताया था कि ईस्ट्रोजन जो है, जब वो जो यूटरस है उसके जो मसल्स हैं वो पकड़ के रखते हैं, तो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से फिर जब मेनोपॉज होता है तो वो प्रोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है वो। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है किसी रीज़न के वजह से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के वजह से, पेल्विक पेन। ठीक है। इसमें क्या क्या है, प्रेगनेंसी पहले रूल आउट करेंगे ऑब्वियसली, पैप स्मेयर करेंगे वो कैंसर के लिए, ब्लड अरेंज करेंगे वगैरह वगैरह, डीवीटी वीवीटी ये वो, हाँ ठीक है छोड़ो। कॉम्प्लिकेशन में यूरेटर, यूरेटर क्या है, यूटेरस नहीं, यूरेटर। यूरेटर मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है पीछे, तो इसको निकालते निकालते वो यूरिनरी ब्लैडर और वो जो यूरेटर आ रहा है जो किडनी से, उसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो ना इफ़ेक्ट हो जाए, कट ना जाए, वहाँ पर कुछ दाग ना लग जाए, कुछ भी ना हो जाए प्रॉब्लम्स, तो वो एक इंजरी होता है, कॉम्प्लिकेशन। बावेल, ब्लैडर, वेसल्स, ये 3 इंजरीज होते हैं। ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी में मोस्ट कॉमन साइट क्या है इंजरी का, क्रॉसिंग ऑफ द यूटेराइन आर्टरी, क्योंकि वहाँ पर जो यूटेराइन आर्टरी होता है ना, एक यूटेराइन आर्टरी होता है जो यूरेटर के ऊपर से निकलता है, नहीं सॉरी, यूरेटर के ब्रिज, हाँ, यूटेराइन आर्टरी जो होता है वो यूरेटर के नीचे से निकलता है, तभी हम लोग इसमें ना यहाँ पर कुछ तो बोलते हैं कि वाटर अंडर ब्रिज, ऐसा करके बोलते हैं। तो वाटर मतलब यूरेटर, यूरेटर जहाँ से पानी वाला जो पानी जा रहा है वो नीचे है, और उसके ऊपर वेसल्स है, तो वो डैमेज हो जाता है कभी कभार हिस्टेक्टोमी के टाइम पे। हाँ, ये 1 सेकंड तू रुक, 10 सेकंड आगे बढ़ा दे, स्किप कर दे, 20 सेकंड आगे बढ़ा दे।
मैं तुझे ही मैसेज कर रहा हूँ, तुझसे ही बात कर रहा हूँ, तेरे पास्ट सेल्फ से, जब तू ये वीडियो देख रही होगी तो। तेरे अलावा किसी और को इतना टाइम दूंगा भी नहीं। ओवरऑल मोस्ट साइट ऑफ इंजरी क्या हो गया? पेल्विक ब्रिम। ये वर्ड याद रख बस, सिर्फ ये वर्ड याद। अरे यार ये बस वर्ड याद रख, पेल्विक ब्रिम। ये पूछते हैं एमसीक्यू में, कभी कभार आता है, बस पेल्विक ब्रिम ये बस याद रख। अब पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन, उसमें क्या क्या है? हेमरेज होता है, ओके, हेमरेज होने से शॉक वगैरह होगा, हाइपोटेंशन शॉक, ठीक है। और अंदर ही अंदर इंटरनल हेमरेज होगा तो उसमें भी शॉक वगैरह होंगे। 15% रुक, चार्ज पे लगाता। उसके बाद फिर रिएक्शनरी हेमरेज सीन इन फर्स्ट 24 आवर्स एंड ड्यू टू स्पिलेज ऑफ लाइगेचर। हाँ, इस वर्ड को आप समझते हैं, इस सेंटेंस को समझ। इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग सिलाई कर दिए, स्टिच कर दिए, ठीक है, स्टिच STI स्टिच जो भी है, जब हम लोग स्टिच कर दिए तो स्टिच करने के बाद अगर वो स्टिच खुल गया, ये स्टिच अगर खुल गया और ब्लड ऐसे अंदर ही अंदर शरीर के अंदर निकलने लगा, तो वो जो फर्स्ट 24 आवर्स में जो ये टाइप ऑफ हेमरेज होता है उसको रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। और आफ्टर 24 आवर्स जो है जब होता है तो उसको सेकेंडरी हेमरेज कहते हैं, जो कब होता है? 2 से 3 हफ्ते तक होता है। और वो क्यों होता है? इन्फेक्शन की वजह से होता है। सेकेंडरी 24 आवर्स वो क्यों होता है? इन्फेक्शन की वजह से। प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी नहीं, रिएक्शनरी, वो क्यों होता है? वो स्टिच के खुलने के वजह से होता है, ओके। वुंड इन्फेक्शन जो है वो 4 से 6%, मतलब ऑब्वियसली कहीं पर भी ऑपरेशन होता है तो थोड़ा सा चांसेस होता ही है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन का, वो वुंड इन्फेक्शन का वगैरह वगैरह, सेलुलाइटिस वगैरह से। और यूरिनरी रिटेंशन होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लैडर हाइपोटोनिया वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो ये यूटेरस है, कैसा ही बना रहा है मैं, यूटेरस है, यूटेरस के पीछू ही वो रहता है, ब्लैडर रहता है। तो अब अगर अपन यूटेरस को पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, टान रहे हैं, तो उसके साथ जो ब्लैडर भी कनेक्टेड है ना, तो ब्लैडर भी थोड़ा सा से खिंचा रहा है, ठीक है, वहाँ भी टच हो रहा है, तो ब्लैडर के जो मसल्स है ना वो एकदम शांत हो जाते हैं। वो एक क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस मैकेनिज़्म है या रिएक्शनरी मैकेनिज़्म है, जिसमें अगर हम लोग बॉडी के किसी भी ऑर्गेन को बाहर से टच करें काट के, तो वो क्या होता है ना, वो एकदम हाइपोटोनिया स्टेट में चला जाता है। हाइपरटोनिया नहीं, हाइपो मतलब शांत हो जाता है, एकदम शांत, चिल एकदम, थोड़ी देर के लिए। तो इसमें भी यही हुआ है कि जो ब्लैडर है ना, जब ये खींचातानी हो रहा था, जब इसको खींचातानी कर रहे थे, काटाकुटी कर रहे थे, और ब्लैडर भी थोड़ा सा टच वच हुआ तो वो शांत हो गया। ये वाला इतना वाला पार्ट जो है ना, इतना वाला पार्ट जो उसके साथ कनेक्टेड था वो शांत हो गया। तो इसके बोलते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि यूरिन जो निकलता है, जो अपन करते हैं यूरिन जो करते हैं, वो क्यों होता है? ब्लैडर फुल होता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे सेल्स हैं, ऐसा कुछ तो एक सेंसर है जो बताता है ब्रेन को कि चलो वॉशरूम जाने का है, फुल हो गया है वगैरह वगैरह। तो यहाँ वो सेंसर अभी थोड़ा सा जाम हो गया, थोड़ा बंद हो गया है, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए। तो वो बता रहे हैं कि पोस्ट ऑप 24 घंटे तक, 50 घंटे तक, जो भी है टाइम तक, वो बंद हो गया है रिसेप्टर उसका। अगर यूरेटर में इंजरी हो गया तो वो पोस्ट ऑफ फ्लैंक पेन मतलब वो किडनी का, देख अपन पढ़े थे पहले, फ्लैंक पेन मतलब साइड में पेन होना, ठीक है, तो साइड में पेन होता है तो उससे समझ में आता है कि कुछ तो इंजरी वगैरह हुआ है। तो उसमें फिर अल्ट्रासोनोग्राफी और सिटी स्कैन करके देखते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है, काटाकुटी हुआ है, ब्लॉक वगैरह हुआ है, फिर कैथेटराइजेशन करके उसको रिपेयर करते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
फिर ब्लैडर भी इंजरी हो जाता है, कभी कभी ब्लैडर का भी इंजरी हो जाता है। तो ब्लैडर इंजरी हो गया तो क्या हो गया, फिस्टुला बन जाता है। ये यूटेरो वेजिनल फिस्टुला, ये तूने अभी आगे पढ़ा होगा। अगर तू ये वीडियो देख रही है और तूने वो जो 8 मैंने तेरे को जो 8 बोले थे टॉपिक्स पढ़ने को, उस 8 में से एक में ये ही है, ये फिस्टुला के ऊपर ही एक पूरा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अगर नहीं पता तो पढ़ पढ़ लेना, समझ जाएगी। अभी समझा के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो वीडियो में समझ जाएगी। फिर प्रोलैप्स हो गया फैलोपियन ट्यूब का। अगर फैलोपियन ट्यूब को रखा है और सिर्फ यूटेरस को निकाला और फैलोपियन ट्यूब को ढंग से बांधा नहीं तो फैलोपियन ट्यूब गिर जाएगा, मतलब प्रोलैप्स हो जाएगा। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी में डायग्नोस्टिक, एक होता है डायग्नोसिस करने का और एक होता है वेजिनल हिस्टेरेक्टोमी, दोनों मिल होते हैं। एडिनोलाइसिस होता है, ये सब छोड़, ये सब क्या है, कुछ भी नहीं, ये सब इजी है। टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी देख, सब टोटल, मतलब सिर्फ यूटेरस निकाला ना, सर्विक्स भी छोड़ दिया है, वेजाइना भी छोड़ दिया है, ठीक है, सिर्फ यूटेरस निकाला, ओके। टोटल, टोटल में क्या है, थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब भी लिया, पूरा यूटेरस लिया, सर्विक्स वाला एरिया भी पूरा ले लिया, ये टोटल। टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद बाईलेटरल, बाईलेटरल मतलब दोनों तरफ। सेल्पिंजो फैलोपियन ट्यूब, ऊफो मतलब ओवरी, पूरा देख रही है, पूरा। वजाइना तो नहीं निकालेंगे ना, वो तो नॉर्मल है, बॉडी का है, वो नहीं, बट ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। और एक ये देख, एक है विर्थिम हिस्टेरेक्टोमी, इसमें ये जो यूटेरस है, यूटेरस के बाद जो साइड का जो मसल है ना थोड़ा थोड़ा, वो भी निकाल देता है। और ये करने का मेन रीज़न सिर्फ तभी होता है जब कैंसर हो। सोच, यहाँ पर सर्वाइकल नहीं तो कहीं पर कैंसर है, तो ये कैंसर तो फैलेगा ना, जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के थोड़ा सा एरिया मसल का भी ले लेते हैं कि कैंसर आगे ना बढ़े। तो ये वाला जो है, ये वाला जो प्रोसीजर है विर्थिम वाला, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, कैंसर के लिए। बाकी ये सब फिर फाइब्रॉइड वाइब्रॉइड जो भी मैटर है उसके लिए है। ये देख, हिस्टेरेक्टोमी कैन बी परफॉर्म, ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला तो वीडियो से देख लेना, वीडियो में ना बताया है, वीडियो दिखाया है कि क्या है हिस्टेरेक्टोमी का। ये वाला एक पार्ट का एक वीडियो देख लेना, बस हो गया। यही है हिस्टेरेक्टोमी। प्रिजर्वेशन ऑफ ओवरी, ओवरीज़ को प्रिजर्व करता है, काहे को, क्योंकि ओवरीज़ का क्या काम है, ओवरीज़ का काम सिर्फ ओवम बनाना नहीं है ना, ओवरीज़ का काम बहुत भी है, और भी बहुत चीज़ें हैं ओवरी का। जैसे मैंने तेरे को बोला था ना कि देख, ओवरी में अगर ओवरी रहेगा तो ओवरी में अपना वो कॉर्पस लूटियम ना बने, या फिर चल बाकी चीज़ें ना बने, बट ईस्ट्रोजन तो बनेगा ना ओवम का, FSH LH तो आएगा ना, तो उसके वजह से वो जो ईस्ट्रोजन है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो वो उस काम में आएगा। फिर प्रोफिलैक्टिक ओफेरेक्टोमी छोड़, ये देख के क्या है, इट इज़ डन फॉर फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम, मतलब किसी का BRCA1 जीन वगैरह कुछ, किसी का म्यूटेशन एकदम बहुत है, हाई डिग्री है, तो पता है कि भाई तेरे को अभी ना हो लेकिन कभी ना कभी तो होगा, तो जब होगा तब काय को करने का, उससे अच्छा एक बार तुम्हारा फैमिली कंप्लीट हुआ कर डालो। तो इसको बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक ओफेरेक्टोमी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, FMG 2020 का, ओके ये मज़ा आएगा। देखते क्या है लिखा है। अ वुमेन ऑन सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे, मतलब 24 घंटा क्रॉस हो गया, मतलब वो जो प्राइमरी जो मैंने बोला था स्टिच खुलने का वो नहीं है, ठीक है। सो डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी, तो इसमें है हाइपोकैलेमिया, ये तुझे याद करना होगा, इसका मैं कोई कंसेप्ट तेरे को समझा नहीं सकता। ये मगअप कि इसमें क्या होगा, कैसे मगअप करना है मैं तेरे को बता देता। हिस्टेरेक्टोमी के पोस्ट ऑप में कैलेमिया मतलब क्या है, पोटेशियम कम होता है, बस ओके छुट्टी। हिस्टेरेक्टोमी के पोस्ट ऑप में पोटेशियम कम होता है, छुट्टी, यही था। अब ये 47 ईयर्स, ठीक है, मतलब मेनोपॉज होने को होगा। यूटेराइन फाइब्रॉइड, अच्छा ठीक है, यूटेराइन है, ठीक है, फाइब्रॉइड है, यूटेरस मतलब यूटेरस में फाइब्रॉइड है, ओके फाइन, विथ मेनोरेजिया एंड प्लान फॉर हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। एनेस्थेसिस क्लासीफाई हैज़ मॉडरेट रिस्क इन व्यू ऑफ सीवियर हार्ट डिजीज़, ओह हार्ट डिजीज़ की वजह से उसको मॉडरेट रिस्क में रखा है, फाइन। व्हाट प्रोसीजर शुड नॉट बी परफॉर्म्ड, तो बता ऐसा, ये अभी देख लिया, ठीक है, तूने देख ही लिया है अभी तक। मैं तुझे एक चीज़ बता रहा कि बताओ ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस जो है, ऐसा कौन सा सर्जरी है जो ज़्यादा खून चाहता है, ज़्यादा ऐसे BP बढ़ता है, एकदम पूरा ख़तरनाक वाला, जो हार्ट को बहुत प्रेशर देगा,
ऐसा कौन सा सर्जरी जो हार्ट को बहुत प्रेशर देगा, वो हमको नहीं करना है। वो यहाँ पूछा गया क्योंकि उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हमको ऐसा सर्जरी नहीं करना जो हार्ट को प्रेशर दे। तो ये एक सीखने का भी चीज़ है तेरे लिए कि जो टोटल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होते हैं, जो टोटल लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होता है वो हार्ट को अफेक्ट नहीं, हार्ट को ज़्यादा काम करवाता है, वर्क, हार्ट का बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो किसी भी हार्ट वाले पेशेंट का कोई भी सर्जरी हो, लेप्रोस्कोपिक नहीं करने का, ये एक तेरे लिए सीखने का अभी नया चीज़ है। तो यही होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का रीज़न, कि एमसीक्यू सॉल्व करने से ये नहीं है कि तुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं, बट तुझे ये समझ में आएगा कि अब कहीं भी मुझे कोई भी एक हार्ट का डिजीज़ का कोई पेशेंट रहा और पूछा गया कि कौन सा ऐसा सर्जरी जो नहीं करना, तो मैं पहले ढूंढूंगी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहाँ पर मुझे दिख रहा है। टोटल लेप्रोस्कोपिक टाइप सर्जरी अगर मेरे को दिखा कहीं भी किसी भी सर्जरी का, तो उसको पहले मैं नेग्लेक्ट करना चाहूँगी। हो गया गैमेटोजेनेसिस। ये अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ये हो गया यहीं तक कंप्लीट। टेक केयर, बाय बाय।